तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं और अभी तक नहीं भरे हैं ये सोचकर कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो डॉक्यूमेंट बिहार पुलिस के लिए वैलिड है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार पुलिस में जो डॉक्यूमेंट खोजता है, जैसे सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो होता है बिहार पुलिस का वो होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसको हम ईबीसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो वो बनाना सबसे बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी आपका अदर डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो सारा चीज़ आपके पास ही रहता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है बिहार लेवल के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो बहुत लोगों को ये मालूम होता है कि ईबीसी सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे भाई ने ये समझाया कि कैसे आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारा डिटेल इस वीडियो में समझाया है मेरे भाई ने। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिग्नेचर किया हुआ फ़ोटो चाहिए, एक जीमेल आईडी चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए, बस इतना चीज़ आपको चाहिए। बस आपका जो है अप्लाई हो जाएगा नॉन क्रीमी लेयर और जाति आवासीय आय सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको देना होगा और एक स्वयं शपथ पत्र भी आपको देना होगा, तब जाके आपका जो है ईबीसी सर्टिफिकेट आपको तैयार हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और कैसे मेरे भाई ने समझाया है पूरे डिटेल के साथ, वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। के ब्राउजर में serviceonline.bihar.gov.in सर्च करेंगे। यहाँ पे सामान्य प्रशासन का विभाग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार के अंतर्गत। अगर आपको केंद्र सरकार में लगवाना है तो ये वाला जो है सर्टिफिकेट आपको इसी करवानी होती है, जिसके लिए हमने पहले ही वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे दिया हुआ है। स्पेशली हम बात करेंगे कि बिहार में जितनी भर्ती होती है, एडमिशन होते हैं कॉलेजेस में, उसमें अगर आपको एनसीएल मांगी जा रही है, बीसी ईबीसी से आते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लियर कर देना चाहेंगे कि बिहार में जो है ओबीसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, बीसी और ईबीसी। और वही कोई मान लीजिए बीसी और ईबीसी से बिहार में आता है और सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र लेवल पे जाता है तो सीधे जो है ओबीसी में जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल की जो भी भर्ती होती है, जैसे कि रेलवे हो गया या फिर किसी प्रकार की कोई भी सेंट्रल लेवल की भर्ती आती है, तो उसमें जो है ओबीसी एनसीएल आपसे मांगे जाते हैं, जो कि आप यहाँ से केंद्र सरकार वाला बना सकते हैं। लेकिन बिहार में जो भी भर्ती होती है, कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन लेना है, तो आपको जो है बिहार सरकार के अंतर्गत जो अपना नॉन क्रीमी लेयर है बीसी ईबीसी का बनाना होता है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखेंगे तो आपको जो है 3 स्तर देखने को मिलता है। पहला आपका स्तर होता है अंचल स्तर। तो कई सारे ऐसे भर्तियां होती है, एडमिशन होता है जहाँ पे अंचल स्तर का ही लग जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी भर्ती आती है या फिर एडमिशन होते हैं जहाँ पे अनुमंडल स्तर, जिला स्तर की डिमांड की जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ये सारे स्तर के बनाने होते हैं। तो ऊपर वाले जो भी स्तर का बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले निचले स्तर को आपको बनाना होता है, उसी के आधार पे जो है ऊपर वाले स्तर का भी आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस वीडियो में अंचल स्तर के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस पे क्लिक करके आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म आपको भरना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे तो इसका जो फॉर्म है ना वो खुल जाएगा, जिसमें अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी बीसी से आते हैं और आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के अंतर्गत आप आएंगे और यहाँ से अपना जो बिहार सरकार वाला है एनसीएल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि आपके पास कोई ओल्ड इशू सर्टिफिकेट है। कई बार आप सभी जानते ही हैं कि प्रीवियस साल आपने बनाया होगा और इस साल आप उसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे जो है यस करके उसको जो है रिन्यूअल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं कर देना है, छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि पुरुष है कि महिला, या फिर कोई थर्ड जेंडर भी होगा वो भी अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकता है। यहाँ पे कोई सिचुएशन देना चाहते हैं, श्री मिस्टर वगैरह दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे जो कि उसके मैट्रिक का सर्टिफिकेट आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में टाइप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम है तो राम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा राम। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर जो भी आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है ना उसको यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे आधार नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है, तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको आधार नंबर देना ही नहीं है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी आवासीय पता है, रेसिडेंटल एड्रेस है, जैसे कि आपने जो भी जाति निवास आय बनवाया होगा तो उसमें निवास में जो भी आपका रेसिडेंटल एड्रेस होगा ना वही आपको बताना है। सबसे पहले तो स्टेट आपको बिहार ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो जिला है वो बताएंगे कि जिले के अंतर्गत आते हैं। अनुमंडल यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपका जो अनुमंडल है वो कहाँ आता है। फिर प्रखंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी ग्राम मोहल्ला आपको लिखना है मैनुअल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वार्ड नंबर आपको पता है तो यहाँ पे बता दीजिएगा, हालांकि कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। अपना जो स्टेशन है वो बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो पोस्ट ऑफिस है उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास होल्डिंग नंबर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है। सर्किल नंबर पता है तो बता सकते
सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप कौन से निकाय से आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जहां से भी आते हैं उस पर टिक करेंगे और उसके बाद अपना जो पिन कोड है यहाँ पे डालेंगे और अपना जो ग्राम पंचायत है उसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम से आते हैं तो उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जो आपका अस्थायी पता है, जो कि टेम्पोररी एड्रेस इसको बोला जाता है, तो अगर आपका सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है तो अलग होता है, आपका जन्म हुआ है वो वाला होता है, और बाकी फिलहाल आप जहाँ रह रहे हैं वो जो आपका टेम्पोररी एड्रेस होता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी आपको भरनी होती है, जिसमें देखेंगे अपना जो धर्म है वो आपको बतानी होती है कि आप कौन से धर्म से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड, यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है ना बताना है। देखिए 2 कैटेगरी वाले ही एनसीएल बना सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, इनको बीसी बोला जाता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका ही कैटेगरी का सिलेक्शन आपको करना है। तो उसके बाद यहाँ पे जाति खुल के आएगा। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो फिर जाति का सिलेक्शन करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे सही से सिलेक्शन करके अपना जो भी जाति है वो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर कोई उपजाति है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, कोई मान लीजिए उपजाति का क्रमांक है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप करते क्या है, छात्र हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में, व्यापार करते हैं, किसान है, गृहिणी है या फिर कोई और है, तो जो भी आपका कंडीशन होगा वो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। हस्बैंड का नेम अगर आपका जीवन साथी है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। मदर का नेम यहाँ पे लिखना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। यहाँ पे जो आवेदक है ना उनका एक मोबाइल नंबर, क्योंकि इस पे ही ओटीपी जाएगा, सॉरी जो मैसेज है वो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट बन जाने के बाद डिलीवर हो पाएगा। और चाहे तो मेल आईडी भी दे सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो आपके मेल आईडी पे ही भेज दिया जाएगा, आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे देखिए जो भी लोग अपना एनसीएल बनाते हैं उनका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो उसकी जानकारी आपको देना होता है। आप अपने अभिभावक माता पिता की जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं कि आपके जो अभिभावक हैं या फिर माता पिता हैं वो क्या करते हैं। तो मान लीजिए किसी प्रकार के संवैधानिक पद पे हैं तो बता सकते हैं कौन से पद पे हैं, सरकारी सेवा, केंद्र राज्य का नाम बता सकते हैं, पद नाम क्या है, वेतन बता सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सेवा में है, विदेशों में वो काम करते हैं तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं, या फिर निजी क्षेत्र में वो काम करते हैं तो वो बता सकते हैं कि निजी क्षेत्र में जो है कौन से संगठन फर्म के साथ जुड़कर काम करते हैं, कौन से पद नाम पे हैं, नियुक्ति की तिथि क्या है। और मान लीजिए आर्म फोर्सेस में है, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री में काम करते हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर करते हैं तो देना है, नहीं करते हैं तो सारे चीज ऑप्शनल होते हैं, इसको छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अगर वो कोई व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पे उनकी जानकारी बता देंगे किस प्रकार के पेशा करते हैं। ठीक है, बाकी उनका जो भी क्षेत्रफल जमीन है डिसमिल बता सकते हैं, और सीसी जो एकड़ में डिसमिल में जमीन बता सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी जानकारी आपको भरनी होती है अगर आपके पास जमीन है इस प्रकार की। ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आय वाला जो सेक्शन होता है ना, इसमें आपको जानकारी भरनी होती है। आपको हम हाईलाइटेड करके दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखेंगे झ वाला में जो आय वाला सेक्शन है ना, इसको आपको भरना होता है। अगर आपके घर में नौकरी से आय है तो आपको बतानी है कितना है। ध्यान रखिएगा इसमें आय जाति निवास लगता है, तो आपने जो भी आय बनवाया हुआ है ना उस आय के आधार पे अपना जो भी जानकारी है भरना है। ठीक है, आप अपने आय प्रमाण पत्र को देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन होगा कि आपने जो है बनाते समय कौन से पैसा से कितना कमाई दिखाया हुआ है, उसके हिसाब से आपको बतानी होगी। तो नौकरी से आय होगा तो यहाँ पे लिखिएगा, नहीं होगा तो 0 लिख सकते हैं। व्यवसाय से आए हैं तो यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। पेंशन से आए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। कृषि से आपके घर में कोई आय होता है तो बता सकते हैं, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। वार्षिक आय टोटल यहाँ पे आपका ले लेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई एक कॉलम वाले में जो है जानकारी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने घर में व्यवसाय से आता है या फिर कृषि से कुछ आय आता है तो जोड़कर यहाँ पे टोटल आपको बता दिया जाता है। जो भी आपके जो आय प्रमाण पत्र है आप देंगे, अभी हम बताएंगे आपको अपलोड करना, तो उसी के आधार पर जानकारी आपको देना है। अगर आप मान लीजिए ITR फाइल करते हैं तो हाँ करके जानकारी दे सकते हैं, या फिर संपत्ति कर आप अदा करते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अन्य कुछ बातें बताना चाहते हैं विभाग को तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो कलम है ना इसको भरना मैंडेटरी है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो सबसे पहले आवेदक का जो है स्वयं शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा बताएंगे। उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र, BC का जाति बनता है तो जाति अपना बनवा लीजिएगा। ये कभी का बना होगा, ऑनलाइन बना हुआ इसी पोर्टल के माध्यम से तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो है आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए जिसकी जानकारी आप यहाँ पे भरे होंगे, तो वाला जो है आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए जो कि 1 साल का अंदर का बना होना चाहिए, जो कि इसी पोर्टल के माध्यम से इशू होनी चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए सिंचित जमीन का परसेंटेज है तो आप यहाँ पे इसको भी टिक करके दे सकते हैं। तो मेरे पास यही 4 यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो मैं इसका ही सिलेक्शन करके देना वाला हूँ। अगर आपके पास सिंचित जमीन का जो है परसेंटेज है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री रहने देंगे, यहाँ पे कैप्चा को आपको फिल करना है और यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जो है प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की आपने गलती किया हुआ है तो अभी यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अटैच एनएसीआर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया हुआ है ना वो सभी डॉक्यूमेंट का जो है स्कैन करके आपको अपलोड यहाँ पे करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहले आवेदक का जो स्वयं शपथ पत्र है यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो फॉर्म 11 होता है ये आपको भरना होता है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन करके ये वाला जो फॉर्म है ना आपको यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपके सामने जो है देखने को मिल जाएगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु बिहार सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें अपना नेम लिखना है, अपने पापा का नेम लिखना है, गाँव, शहर, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य यहाँ पे मेंशन करना है, और मैं कौन से जाति से आप संबंध रखते हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि मेरे माता पिता की वेतन से वार्षिक आय। अगर आपके माता पिता के वेतन वार्षिक आय है, कहीं जॉब करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और मेरे माता पिता की अन्य स्रोतों से बिजनेस प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में मेंशन है। कुल वार्षिक आय प्रमाण पत्र है, उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन करनी है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्थान और दिनांक लिखकर इसको स्कैन करके यहाँ पे लाकर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप इसको PDF में JPG में अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि निवास आपने जो बनवाया हुआ है उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। सब जो है सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का सिलेक्शन करके आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे BC का जाति जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया हुआ है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपको देना होगा प्रूफ के लिए, जिसमें आप चाहें तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करके आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, किसी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव NRCR के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपको जो यहाँ पे प्रीव्यू में देखने को मिलेगा, जिसको आपको देख लेना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो गलती है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन सही है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको जो है एक प्रिंट आउट मिल जाता है, यानी कि रिसिप्ट मिल जाता है, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपको तत्काल में चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको और साथ ही साथ आपने जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है लेकर अपने जो भी 100 कर्मचारी हैं वहाँ पे जाकर जो है वेरीफाई करवा के जो आपके RTPS काउंटर होते हैं वहाँ पे जमा करवा देंगे। 2 से 3 दिन में आपका जो बिहार से NCL है ना वो बन के मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास समय है तो कम से कम जो 21 दिन लगता है, लेकिन बीच में कई बार जो एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो एक बार जो अप्लाई करने के बाद अपने जो भी 100 कर्मचारी है उनसे मिलकर एक सिग्नेचर उनसे करवाकर जो है RTPS पे जमा करवा दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपका जो OBC बिहार से NCL है यानी कि BC NCL है वो बन के आपको मिल जाता है, ठीक है। बनने के बाद आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी अपना रेफरेंस नंबर है उसको डालकर यहाँ पे अपना जो नाम है डालकर यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्थिति चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो स्थिति है ना वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो बिहार से NCL आपको बनानी होती है। NCL बनने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है बन जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो मेंशन रहता है और यहाँ पे जो है दिनांक आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी आपने जो भी जानकारी फॉर्म भरते समय दिया हुआ है ना सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि आप इसको डिजिलॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका डेट रहेगा, QR कोड है और कौन से जो है रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे डिजिटली जो है साइन किए हुए हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अपने खुद से घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो साइबर कैफे में अगर आपको भरने आता है तो भर सकते हो, नहीं तो ये वीडियो के माध्यम से देख कर आप भर सकते हो। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि जिन भाई लोगों ने अभी तक बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है डॉक्यूमेंट के कारण, वो भाई लोग अब जो है ये वीडियो को देखकर, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, उन वीडियो को देखकर अप्लाई करके बिहार पुलिस का फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना मत।